इंक्रोचमेंट है। गलत बात बोल रहे हैं आप बार बार। वो गरीब जन है, शोषित वर्ग है साहब। कब तक आपका अन्याय सहता रहेगा? आपको पहले उनको कहीं बसाना होगा, फिर जाके आप कंस्ट्रक्शन करवाएंगे वहां पे। और जान लीजिएगा गुप्ता बाबू, हम उनके ऊपर कोनो अत्याचार नहीं होने दूंगा। गरीब जन का नेता हूँ। अच्छा, धमकी दे रहे हैं आप मुझे? आप क्या करेंगे बताइए? हम क्या करूंगा? हाँ जी, क्या करेंगे? हम क्या करूंगा? क्या करेंगे? अरे आमरण अनशन करूंगा, सत्याग्रह करूंगा। अरे सरकार गिरा दूंगा जी। जी नहीं, हमको नहीं चाहिए, सरकार गिरा दूंगा। आपको हमारी कबर खोदनी होगी, फिर बनाइएगा पर जाके। और सुनिए जी सर, कमाल का दिन है आज। जी सर, जिसे देखो अपनी कबर खोदने। मान्यवर जी, आपसे 1 मिनट बात। एक टच मत करिएगा। नेता हूँ, सब जानता हूँ आप लोगों के बारे में। सर 1 मिनट, आपका भैया जी के साथ कितना उठना बैठना है सब जानते हैं हम। और उनके चाचा जी की जमीन, जिसको कोई कौड़ी के भाव नहीं खरीदता था, वो अपने सरकार को 4 गुना 5 गुना दाम पे बेचनो। बहुत चूना लगाया है आपने। आप बोलिए, और झूठ बोलता हूँ। आप कहां से झूठ बोल सकते हैं? आप तो जनता के सेवक है सर, समाज सुधारक है। आप तो सर पर ये बताइए कि आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? अच्छा, आप ऐसा करिए, बैठिए। आइए, इधर बैठिए, आइए। अब आए आप लाइन पर। देखिए, हम कठहरे जनता के सेवक, अपने लिए कुछ मांगूंगा नहीं, पर उन गरीबों को बसाने का कोनो इंतजाम कर दीजिए बस। क्या इंतजाम कर दूं, ये भी आप ही बता दीजिए। कोनो जमीन खरीद दीजिए। अभी कहाँ है जमीन? अरे उस चाचा जी की जमीन, अरे आप ही ने तो खरीदी है 4 गुने दाम पर। उसी के आसपास का खरीद दीजिए। उसके आसपास कोई प्लॉट देखा आपने? चाचा जी की जमीन तो बहुत बड़ी है, उसके आसपास हजारों प्लॉट है, मगर एक प्लॉट है 2 एकड़ का। हम खुद देखे हैं, भरोसा रखिएगा। किसकी जमीन है? बहुत भले मानस की है, और ऊपर से हम उनको बचपन से जानता हूँ। क्या पॉलिटी चट्टा की है क्या? कॉन्टी चट्टाई चिल्लर खरीदेगा। वो क्या लत्तू यादव की होगी? आप कुछ भी बोल रहे हैं। तो किसकी है? हमारी है। तब आप, तो वो आपकी जमीन है और आप उसे बेचना नहीं चाहते? अब धोती तो खोल ही दिए, अब क्या छुपाएं आप? जानिए कि हमारे प्लॉट में भी कोई प्रॉब्लम है। झुग्गी झोपड़ी वाले आगे पास से सब रखा हरामखोरों ने। अब हमको जैसा ही पता चला कि चाचा जी ने अपनी जमीन सरकार को 2 गुनी दाम पे भेजी है, तो हम भी चले आए। अब हमको आप जो प्लॉट हमारा प्लॉट भी बढ़वा दीजिए उसी रेट पर, और जान लीजिएगा, भरोसा रखिएगा। कुछ ना कुछ करूंगा। 2 पैसा ऊपर दूंगा। जी, पैसा ऊपर मैं कुछ ना कुछ करूंगा। ठीक है? हाँ, चलिए फिर हम चलता हूँ। नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अच्छा सुनिए, कोनो प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, नेताजी समझी है हमारे। जी जी जी, ठीक है? हाँ। सुनिए, रेटवा वही रखिएगा भैया जी वाला। आज ही मैं वही रखूंगा। प्रणाम। देखो सुधीर, ऐसे लोग हमें भी करप्ट कर देते हैं भाई। ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा है। तो ये सोचो कि इसका काम कैसे किया जाए। काम तो इसका करना ही पड़ेगा। एडिशनल लैंड एक्वायर करने का प्रपोजल बनाते हैं। एडिशनल है? हाँ। जस्टिफिकेशन क्या लिखाओगे भाई? वो तो इसने बता ही दिया ना, विस्थापितों का पुनर्वास। सर एक एडिशनल लैंड तो हो गई, एक LIG कॉलोनी का प्रपोजल बनाते हैं। जमीन के लिए नेताजी और LIG कॉलोनी का कॉन्ट्रैक्ट भैया जी। तो सर दोनों तरफ से आइडिया अच्छा है। उसमें ये अकाउंट्स वाले जो हुड्डा जी हैं वो लाइन खींचेंगे, कुछ ना कुछ पंगा करेंगे। वो बादशाह से सैंक्शन ले लेते हैं, हुड्डा जी देखते रह जाएंगे। अरे हुड्डा जी पेमेंट रोक लेंगे भाई। अभी देखो वो होशियार, तख्ते नूर,
सर किसी के बतूर बादशाह शाहजहां पता नहीं। अबे बेवकूफ, बादशाह शाहजहां का फोन होगा, तू वापस मिला अपने साथ मुझे भगवाएगा। सर आप मिला लीजिए। हेलो गुप्ता जी काम कैसे चल रहा है? हुजूर गुस्ताखी माफ, मेरा पीए था सुधीर, आपकी आवाज नहीं सर पहचान कौन पाया। है? हुजूर गुप्ता जी। लाइए हेलो बात रही। हेलो 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 जी अरे बादशाह को फोन दीजिए भाई। मैं बोल रहा हूँ। अबे बादशाह को फोन दे दे, चिड़ी के गुलाम। जी हुजूर आप मतलब सच में आप हुजूर मैं दिल ही डरा हुआ है। ठीक है हुजूर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हेलो हेलो तो ये हुजूर टावर। हेलो 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 हुजूर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ हुजूर, आप मुझे संडी से मारे। गुप्ता जी काम कैसा चल रहा है? खुदा आपका नाम रोशन करे हुजूर। इंतजार की घड़ियां तो खत्म हुई, काम जोरों पर चल पड़ा है, सारा स्टाफ जुटा हुआ है। मालूम है पिछले 5 सालों से आपका स्टाफ रात दिन काम में जुटा है, एक ताजमहल का टेंडर भी नहीं मिला। खुदा जाने क्या काम हो रहा है। हुजूर वो वैसे तो सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब वो एलआईजी कॉलोनी को सैंक्शन कर देते ना तो। ये कौन सी एलआईजी कॉलोनी? जी ये क्या है? हुजूर एक नई रुकावट आ गई है। किस तरह की? हुजूर ये पकड़िए इसे। रुकावट को हम क्या पकड़े, हुजूर रुकावट टेंट को पकड़ा हुआ है। छोड़िए। हुजूर रुकावट ऐसे नहीं जिसको छोड़ा जा सके। मैं पूछ रहा हूँ क्या रुकावट आ गई है? तो बताया तो वो एलआईजी कॉलोनी को सैंक्शन कर देते तो। एलआईजी कॉलोनी है क्या चीज? देखिए हुजूर, जिस जमीन पर ताजमहल बनना है वहाँ कुछ लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं, उनको वहाँ से हटाकर इस जमीन में बसाया जाएगा और फिर शुरू होगा ताजमहल का काम। तो ये झुग्गी झोपड़ी वाले ताजमहल का काम करेंगे? ये आप घंटे मार के भगा देगा नहीं। हम अभी सूबेदार को फोन करके हुक्म देते हैं कि शायद फौज ले जाकर पूरा इलाका खाली कराए। सूबेदार हम शाहजहां को हेलो सूबेदार। ऐसा ना कीजिए हुजूर। क्यों? इससे तो एडवर्ड्स पब्लिसिटी होगी। हुजूर ताजमहल बनना तो बड़े सवाब का काम है, उसमें लाठीबाजी ठीक नहीं हुजूर, विस्थापितों की बददुआ लगेगी। ठीक है लाइए हम मंजूर किए देते हैं। और जल्दी करिए गुप्ता जी, 5 साल होने को आ रहे हैं, अब और सब नहीं होता। ख्वाबों में मुमताज आती है हम सोचते हैं कब बनेगा ताज और कब पूरी होगी हमारी तमन्ना अपने मुमताज के साथ साथ बनना। अब दिन कहाँ हुजूर, मैं तुरंत जाकर काम शुरू करवाता। जल्दी कीजिए चलिए। क्यों सर, इस सिंगल टेंडर पर काम भैया जी को नहीं दे सकते? नहीं भाई, उसमें विजिलेंस वाले अपना शेयर बहुत बढ़ा देते हैं। विजिलेंस वालों का ना अपना ही न्यूज़ है आजकल सर। किस को खुश कर सकते हैं भाई? मैं तो कहता हूँ जिसका जितना बनता है ईमानदारी से ले लो, लेकिन साहब बेईमानी से क्या फायदा? ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा सर। ठीक है भाई, हमारी भी कुछ ही सालों की नौकरी बची है, काट लेंगे किसी तरह। लेकिन सर काट लेंगे? आप कहाँ से रिटायर होंगे सर? आपको तो एक्सटेंशन मिलेगा। इस करप्शन के माहौल में काम करने का मन ही नहीं करता भाई। क्यों सर? अगर आप रिटायर हो जाएंगे तो ताजमहल कैसे बनेगा सर? अरे कौन देखेगा काम? नहीं वो चेयरमैन दानिश को जो पूरे दिन ऑफिस में बैठकर गंदी वीडियोस देखता रहता है लैपटॉप पे। उसके बाद जाओ तो लैपटॉप घुमा देता है। सर इधर दस्तखत करने को कहो तो उधर दस्तखत कर देता है। सर एक आप ही को है सर जो पिछले 8 सालों से इस ताजमहल का काम देख रहे हैं। 8 साल? 8 सालों में? हाँ सर, लेकिन वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है भाई। सर मेरी बात माने तो एक्सटेंशन का केस अभी से इनिशिएट करवा मैं खुद कैसे तो मैं बता देता हूँ सर, दानिश को से खूब लगा देंगे। You love me so much. I love you from the bottom of my heart, sir. ओ शाकी, क्या? ओ शेठी साहब आए साहब। जब विजिलेंस वाले आए, मेरे पीछे हो साहब। और सुन, 2 चाय हो साहब। और सुन, चाय ही लाना हो साहब। शेठी साहब, क्या यार? हाँ बढ़िया, बैठिए। और नहीं सर क्या हो रहा है? एंटी करप्शन वीक सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, हाँ जी कुछ केस पकड़े? जी कबीर जी, हर इंस्पेक्टर नू रोज 5-5 केस पढ़ना लाके देता है। हाँ। सो कोटा पूरा कार्य ने अच्छा, सूरी 2 केस पढ़े ने। क्या केस है? वो बड़ी संगीन केस की जी। हाँ। तो पहले केस विच थे कि चपरासी ने एक बंदे तो चाय पीने की डिमांड की थी। तो जितना ही हमने कप को मुंह पे लाया और मैं क्या कप थले रख वो तो आने नहीं थी, वो रो के आजी मैं डोंट वरी। जी घबरा के पूछता, ओ
दूसरा क्या केस थी? दूसरा तो और भी संगीन केस थी। एक तो क्लर्क अपनी जेब में ऑफिस का पेन चोरी करके जा रहे सी। क्या बोला? उसकी पेन की चोरी आपको क्या लगा? वही जो आपने बोला पेन चोरी हो अभी पेन चोरी करके जा सी। उससे ठीक नहीं रहते पैकिंग। ओ मैं क्या रुपए इधर आ तेरी जेब में की है मुझे तो तोड़ गई। उन्होंने फटाफट पेन बचा दी पेन के पीछे लुका लिया। ओ मैं क्या ओए छुपा की है तो कहना रोटी है। ओ मैं क्या ओए एंटी करप्शन इंस्पेक्टर सेठी नु खुद समझदा है रोटी है ते खाना मैंने नहीं खाना। उसी में उन्हें बोल जाऊं तो कि मैं एंटी करके पांव फड़ी कहता एंटी करप्शन इंस्पेक्टर सेठी जब किसी का हाथ पड़ जाए ना ते मर्द में भी दर्द हो जाता है। रोटी है पेन चोर उसकी फोन कर दिया फोटो खींची ते व्हाट है कंट्री कमिश्नर नु फुल प्रूफ खेल रहा है ये मैं सेठी साहब कौन पता है कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बाहुबली को क्यों मारा? वो जी अरे मर्डर केस है ना अभी तक करप्शन डिपार्टमेंट में आएगा ना। नहीं छोड़ो ये बताओ आना कैसे हुआ? जी आपसे ना कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी सो में चला है। आप बताइए। वो जी जो आपके एलआईसी कॉलोनी के फ्लैट्स बन रहे हैं हाँ। ऐसे बड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़? गड़बड़ है जी। जैसे? जी आपसे क्या छुपा है आप तो सब जानते हो बड़ी धांधली मची हुई है वहाँ। क्या करे सेठी साहब हर जगह है। पर यहाँ तो कुछ ज्यादा ही है ना। तुम दसो जी दवा ही पूरी नहीं की थी। वाह हाँ जी आधा फुट भूल गए आप कह रहे थे भैया कैसा करेंगे ये नहीं सोचा था नहीं मैंने। क्या सेठी साहब साफ साफ बताइए क्या किया भैया जी ने? और देखो जी ये जो आपके एलआईसी कॉलोनी की बाउंड्री वॉल बननी थी इसे नक्शे में 4 फुट दिखाया गया कितना जी 4 फुट। आहो जी और भैया जी को पेमेंट भी 4 फुट के हिसाब से करा गया कितने के हिसाब से 4 फुट। और उसे समझ रहे हैं मैं की कह रहे हैं पेमेंट 4 फुट के हिसाब से। हाँ मैं समझ रहा हूँ। आहो जी अब भैया जी है कि 3.5 फुट करके चले गए आधा फुट भूल ही गए है ना धांधली। सेठी साहब भैया जी ऐसा कर तो नहीं सकते। अच्छा जी ताटे कंट्रैक्टर ने उससे मैं तो सारे पेस पास कर दियो। मैंने सोचा क्यों ना आदमी से पूछ लूं। देखो जी 4 फुट की गल नहीं थी निकले 3.5 है ना दिन दाड़े को खा। सेठी साहब क्या बात कर रहे हो? हमारे रहते समय धोखा नहीं हो सकता था। आप बैठो सर। हाँ तो पूछ लो जी मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ। आप बैठो सर मैं अभी पूछता हूँ। सुधीर जी सर। सेठी साहब क्या क्या कह रहे हैं? भैया जी ने दीवार ही पूरी नहीं। कौन सी दीवार? एलआईसी कॉलोनी वाली दीवार। लेकिन वो तो अभी बननी भी शुरू नहीं हुई। इशारा भी नहीं समझ सकते। मैंने तुमसे नहीं कहा था भैया जी से कह देना विजिलेंस वालों को 5 करोड़ दे रहे। हाँ अभी सेठी का बच्चा कह रहा है वो भैया जी ने। समझ गया सर। भैया जी कह रहे थे कि ये लोग चेक तो लेते नहीं है कैश लेते हैं तो उस दिन कैश कम पड़ गया था आज शाम तक पहुंच जाएगा वहाँ। प्रोडेंशियल कर लेना भैया विजिलेंस वालों से पंगा लेना ठीक नहीं। ठीक है सर। ठीक है ओ सेठी साहब। हाँ जी सर कल कुछ सीमेंट कम पड़ गया था। अच्छा आपकी दीवार आज शाम तक पूरी। तो अच्छा ही चलो कल तक ले दी मैंने तो लगा था फुट बनेगी नहीं। सर क्या बात कर रहे हो आप? हमारे रहते ऐसी कोई दाखिल नहीं हो सकती। तो आधे ईमानदारी से चारों तरफ में क्या चल रहा जी अंदर मैंने 3 केस ओवर पढ़ने थे 3 केसों को पकड़ने। आवाजी साहब मैं सजेस्ट यू गाड़ी कौन सी आपके पास? वो गड्डी साढ़े कोल कितने गड्डी जी आपका छोटे जे बंदे सरकारी मुलाजिम होते मैं अपने साले दी BMW लाके घूमता रहना जी। BMW तो रुकना नहीं जाएगी। हाँ जी आप निकल जाओ नंदग्राम। नंदग्राम ओ क्यों जी? सर आपको बिजली वाले केस मिल जाएंगे खड़े खड़े। वो जो गड्डियां बोलते थे वही। ओ आज बात उसी तो मेरा दिन लगा चंगा ऐसा सब निकाल जी वो सतनाम श्री वाह ना खालसा ते वाह पकड़िए केस और धंधे के। सर आपने तो मुझे कंफ्यूज ही कर दिया। कैसे? दीवार कहकर अरे यार तुम भी बच्चे हो। कभी विजिलेंस वाले ना पेमेंट देते हैं ना कमीशन केवल एक काम करते हैं क्या दीवार बनाने का काम। अच्छा समझता है ना? क्या बात कर रहे हैं सर पिछले 8 सालों से कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन। अच्छा वो वाली दीवार अमिताभ बच्चन वाली। मेरे पास स्मार्ट तेरे पास क्या अब दीवार मतलब वो पर्दा जो अंदर की चीज को ढक दे।